नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो के बारे में कि क्या चल रहा है क्रिप्टो की दुनिया में। तो यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन का जो ईटीएफ का जो डेटा आया है कल के डेट में, यहाँ पे 23 अक्टूबर का यहाँ पे डेटा है। और यहाँ पर डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 20.3 मिलियन डॉलर का यहाँ पे इनफ्लो हुआ है, मतलब बहुत ही कम। और क्योंकि उसके पहले का जो डेटा देखेंगे आप 22 तारीख को देखिए, 22 अक्टूबर को, यहाँ पे 22 अक्टूबर को देखेंगे तो 101 मिलियन डॉलर का यहाँ पे जो ईटीएफ था वो सेल हुआ था, क्योंकि ये रेड कलर में है ये वाला, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए तो 477 मिलियन डॉलर का यहाँ पे इनफ्लो, मतलब यहाँ पे जो ईटीएफ था वो यहाँ पे बाय किया गया था, फिर वापस से उसके पहले सेल किया गया था। फिर जो 2 दिन पहले का जो डेटा है 17 तारीख का और 16 तारीख का, यानी 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर का जो ये दो डेटा आया है, ये बहुत ही बड़े नंबर में नेगेटिव नंबर था। बिटकॉइन का जो एटीएफ था यहाँ पे सेल किया गया था, ये देखिए 530 और उसके नीचे देखिए 366। ये दो नंबर बहुत ही बड़े बड़े थे, ठीक है। ये देखिए ये 530 मिलियन डॉलर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मिलियन डॉलर में, यहाँ पर देखिए यूएस मिलियन डॉलर में है। तो यहाँ पे जो 16 अक्टूबर को जो डेटा आया था वो 530 मिलियन डॉलर का यहाँ पे जो बिटकॉइन का एटीएफ है वो सेल हुआ था। और उसके बाद अगले दिन 366 मिलियन डॉलर का यहाँ पे जो ईटीएफ था बिटकॉइन का वो सेल हुआ था। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले 2-3 दिन में, तो अभी तक वो चीज़ें मतलब बराबर नहीं हुई हैं। 500 और 300 यहाँ पे आपका टोटल हो गया 800, 900 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे बिटकॉइन का एटीएफ सेल हुआ था। और अभी जो इनफ्लो आया है वो केवल है 477। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा नंबर अभी भी गैप है। बिटकॉइन के एटीएफ अभी और भी ज़्यादा खरीदे जाएंगे तब जाके ये नंबर है वो यहाँ पे थोड़ा सा बराबर होगा। नहीं तो अभी भी मार्केट जो है वो नेगेटिव के साइड ही है। बहुत ही बड़ा कोई यहाँ पे डेटा नहीं आया है बिटकॉइन के एटीएफ में। जितना सेल हुआ है उससे बहुत कम यहाँ पे बाय किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे डेटा देखें बिटकॉइन का, यहाँ पे क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, तो यहाँ पर इनफ्लो का जो डेटा है वो यहाँ पे केवल एक ही है, आज का डेटा बाइनेंस की तरफ से। और कल का डेटा अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे OKX एक प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से आया है। यहाँ पे सिंगल सिंगल डेटा यहाँ पे आया है, आज और कल ये दो डेटा यहाँ पे आया है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स देखेंगे आप यहाँ पे तो देखिए फियर एंड ग्रिड इंडेक्स यहाँ पे 30 चल रहा है, जो कि कई दिनों से यहीं पे मेंटेन किया हुआ है। ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये जो इसका 30% है यहाँ पे ये जा ही नहीं रहा है, ठीक है। यहीं पे अटका हुआ है 30-32 अभी देखते हैं ये क्या करता है। फिलहाल के लिए अगर मार्केट की तरफ नज़र थोड़ा देखें तो बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, ये जो बड़े बड़े जो कॉइन है थोड़े से यहाँ पे ग्रीन हुए हैं। बिटकॉइन 1%, इथेरियम 2.39, BNB 2 पॉइंट, XRP 1.1, सोलाना 3 पॉइंट। जो ये कॉइन है थोड़े से ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी भी कन्फ्यूज़न है कि ये मार्केट कहाँ पे जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे इसके लिक्विडेशन के बारे में कि मार्केट में जो क्रिप्टो है उसमें कितना लिक्विडेशन चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट 24 आवर में यहाँ पर देखिए इथेरियम में सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ है। जितने भी ट्रेडर थे लिक्विडेशन हुआ है, उनका जो पोजीशन था वो इथेरियम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है। उनका पोजीशन 64 मिलियन डॉलर का यहाँ पे लिक्विडेशन आया है लास्ट 24 आवर का डेटा में। और BTC की बात करें तो 53 मिलियन डॉलर, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कलर में है, यानी कि बहुत ही बड़े नंबर पे यहाँ पे आया है लिक्विडेशन। बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसको वो लूज़ कर रहे हैं, मार्केट उनको बाहर निकाल दे रहा है। इतना मार्केट घूम रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। लिक्विडेशन मतलब होता है नुकसान। कितने जो ट्रेडर हैं वो मतलब उनका जो घाटा चल रहा है उसी को लिक्विडेशन बोलते हैं। कि जैसे आपका पोजीशन हो गया मार्केट में, आपने कोई कॉइन खरीद लिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 2-4 दिन के लिए आपने पैसे लगाए 1000, 2000, 5000, 1 लाख, जो भी आपका जो बजट है। अगर आप वहाँ पे नहीं समझ पाएँ और मार्केट मैनिपुलेट हो गया, आपके अगेंस्ट चला गया, आपने लॉन्ग किया था लेकिन मार्केट नीचे गिर गया, तो आपका जो पोजीशन था वो मार्केट से कट हो जाएगा, मार्केट से आप आउट हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं लिक्विडेशन। यानी कि आपका 1 लाख रुपया अगर आपने लगाया तो वो 1 लाख ज़ीरो हो जाएगा। तो इतने सारे जो ट्रेडर थे वो इतने सारे पैसे लूज़ कर रहे हैं। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि लूज़ करना,
कितने सारे जो ट्रेडर हैं उनका कितना पैसा नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इन द लास्ट पास्ट 24 आवर्स में 1,13,000 जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पे उनका नुकसान हुआ है। 1,13,000 जो ट्रेडर्स हैं उनका जो पोजीशन था, ऑर्डर था, वो लिक्विडेट हो गया, वो मार्केट से बाहर हो गए। और जो उसकी टोटल वैल्यू आई है 24 घंटे में वो $226 मिलियन की है, जो कि बहुत ही बड़ा एक नंबर है। और यहाँ पर अगर देखेंगे द लार्जेस्ट सिंगल लिक्विडेशन ऑर्डर हैपेंड ऑन बाइबिट एक एक्सचेंज है, सबको पता है। और यहाँ पे बाइबिट के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे BTC और USD में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पैसे लगाए थे और वो लिक्विडेट हो गए, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू आई है वो है $8 मिलियन। $8 मिलियन यहाँ पे नुकसान हुआ है बाइबिट में लोगों का। बाइबिट का नुकसान नहीं हुआ है, जो ट्रेडर थे उनका नुकसान हुआ है। उनकी जो पोजीशन थी वो वो क्लोज हो गई क्योंकि उनके पैसे ख़त्म हो गए। तो बड़े बड़े नंबर में चल रहा है यहाँ पे। अभी तो 2 दिन पहले यहाँ अभी $226 मिलियन है, 2 दिन पहले $500 मिलियन के आसपास था, 500-600 मिलियन। तो अभी थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट अभी बूम हो जाएगा। अभी भी मार्केट में रेड फ्लैग ही है। 24 आवर का अगर यहाँ पे डेटा देखा जाए लॉन्ग में तो $92 मिलियन यहाँ पे लिक्विडेशन आया है। और अगर शॉर्ट में देखा जाए तो $133 मिलियन यहाँ पे लोगों का लिक्विडेशन हुआ है। यानी लॉन्ग में भी लोगों का नुकसान हुआ है और शॉर्ट में भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार अपने सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग से जितना हो सके उतना दूर रहिए, जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि मार्केट घुमा सकता है, किसी को भी घुमा सकता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि मार्केट में यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट क्या बोल रहा है। ये टेक्निकल चार्ट है, 1 डे का चार्ट मैंने लगाया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था छोटा सा, मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, फिर वापस से इसके अंदर चला गया, वापस से थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर जा रहा है। यानी कि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट रिवर्सल करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर आएगा, थोड़ा सा, और फिर वापस से मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, बार बार सेलर्स जो हैं उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिनेरियो दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट चल रहा है ये कभी भी एक बड़ा सा रेड कैंडल बना सकता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो फ़िलहाल अगर आपको क्रिप्टो में कुछ करना ही है तो स्कैल्पिंग अगर आपको आता है, अगर आपके पास नॉलेज है, क्विक एक्शन लेने का अगर आपके पास स्किल है तो आप कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करिए, लेकिन बच के करिए। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, स्विंग ट्रेडिंग से जितना हो सके उतना आप दूर रहिए। स्विंग ट्रेडिंग में आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ़िलहाल तो वही अभी है, मार्केट अभी बहुत बड़ा कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है, फंसा हुआ है, थोड़ा सा कूल है 6-7 दिनों से। देखते हैं ये क्या मतलब खेल दिखाता है। फ़िलहाल की जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वही है 1,24,000, और सपोर्ट अभी फ़िलहाल तो ये छोटा सपोर्ट है 1,07,000 का। तो अभी देखते हैं कहाँ जाता है बिटकॉइन। फ़िलहाल ये जो अगर इथेरियम की बात करें तो ये भी इस चैनल में चल रहा है, और मैंने बोला था अगर आपको ये बुलिश चाहिए तो ये पूरा का पूरा जो ये चैनल है ना, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा इथेरियम को, तभी जाके बुलिश होगा। नहीं तो ये इसी चैनल में ट्रैवल करता रहेगा जिगजैग, और लोग यहाँ पे परेशान होते रहेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।